Good morning, student. Welcome to our chapter Nationalism in Europe. Dear student, before this topic, we had studied large amount of thing about the unification of Europe countries like Germany, Italy, and Britain. Okay, dear student. So the topic is visualizing the nation. Visualizing the nation is our next topic. Dear student, when the revolution was going on in Europe, and as different countries of Europe they started to make themselves unified. ऐसे हालात में the countries of the Europe they try to personify the nation, है ना, अपने देश को विजुलाइज करने की उन्होंने कोशिश किया इन फ्रंट ऑफ द पीपल ना, देश की छवि को लोगों के सामने रखने की कोशिश किया. एंड विद दैट दे ट्राई टू गिव द आइडिया दैट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द कंट्री, देश का हालात कैसे है, उस हालात को लोगों के सामने रखने की कोशिश किया. और इसको हम लोग बोलते हैं विजुलाइजिंग द नेशन. विजुलाइज देखिए ना, 18th और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे तो हम लोग बात करते हैं रोमांटिज्म में. आपको बताया गया था रोमांटिक आइडियाज, है ना, रोमांटिक आइडियाज में हमने इसको बात किया था कि दे यूज द आर्ट, है ना, पोएट्रीज, टेल्स, फॉक सॉन्ग, फॉकलॉर, ऑल दिस थिंग्स. तो जो आर्टिस्ट थे उन्होंने 18th और 19th सेंचुरी में देश को क्या करना स्टार्ट किया, पर्सोनिफाइंग करना स्टार्ट किया. ठीक है, देश को मानवकृत आदमी की तरह, देश को एक आदमी की छवि की तरह लोगों के सामने रखना स्टार्ट किया. अगर हम बात करते हैं लिटरेचर में, तो लिटरेरी वर्ड में जो आपका एलोगोरीज हैं, इसको हम लोग स्टम्प के रूप में यूज़ करते हैं, कॉइन के रूप में यूज़ करते हैं ना, लोगों का सिंबल जो रखते हैं उसको हम लोग एलोगोरी बोलते हैं. रिप्रेजेंटेटेड कंट्रीज एज अ पर्सन कॉल्ड द एलोगोरीज. क्या बोला जाता है इसको, एलोगोरीज बोला गया. देश को जब पर्सोनिफाई किया गया, उस वर्ड को, टेक्निकल वर्ड को का नाम दिया गया एलोगोरी. क्वेश्चन अक्सर हो जाता है कि व्हाट इज एलोगोरी, देन द आंसर इज पर्सोनिफाइंग द नेशन इज नोन एज एलोगोरी. ठीक है, एलोगोरी का जो लिटरेरी मीनिंग है वो आपका है इट इज एन कंक्रीट आइडिया, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, एब्सोल्यूट आइडिया रिगार्डिंग बाय विच वी कैन गिव द मैसेज ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक. इन सब चीज़ की आइडियाज़ को अगर हमें बताना है, लोगों के सामने रखना है, तो हम लोग देश को पर्सोनिफाई करेंगे और पर्सोनिफाई करके सामने रखेंगे, और इस पर्सोनिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं एलोगोरी. ठीक है, एलोगोरी में अक्सर यूज़ किया गया फीमेल फिगर को, है ना, फीमेल फिगर बिकम एन एलोगोरी ऑफ द नेशन, है ना. और द रियल कंडीशन ऑफ द वुमेन एट दैट टाइम वाज नॉट गुड. लेकिन जब आपकी रेवोल्यूशन में फीमेल एलोगोरीज का इस्तेमाल किया गया, तो इस तरीके से क्या किया गया, एक तरीके से द कंडीशन ऑफ द वुमेन दे ट्राई टू रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द पीपल. लोगों के सामने महिलाओं की कंडीशन को रिप्रेजेंट किया गया, और उससे जो महिलाओं का जो स्तर था वो कुछ हद तक ऊपर आया. ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलोगोरीज टू पोर्ट्रेट, देखिए, पोर्ट्रेट द आइडियाज लाइक लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक, है ना. इस सब चीज़ों की आइडियाज़ को लोगों के सामने रखा गया. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि दिस इज अ फिगर, है ना, ये एक फिगर है, और इस फिगर को हमने चैन से बांध दिया, है ना, चैन से बांध दिया. तो जो हमारे आर्टिस्ट थे उन्होंने इस फिगर का नाम दिया भारत माता, है ना. पेज नंबर 72 ऑफ योर, अगर आपने अपने पेज नंबर 72 पे जाते हो हिस्ट्री के, उसमें फिगर दिया गया भारत माता का. तो इस भारत माता को अगर हम जो है चैन से बांध रहे हैं, तो एक सिंपल सा हम आइडिया लोगों को दे रहे हैं कि भारत माता और इंडिया इज़ अ स्लेव. अगर यही आपका चैन हम लोगों ने तोड़ दिया तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि देश आपका क्या है, आज़ाद है. तो एलोगोरी का मतलब यही था. ठीक है, क्लियर. आई थिंक दैट आपके समझ में आ गया होगा एलोगोरी क्या होती है और उसके माध्यम से क्या शो करने की कोशिश किया गया. फ्रांस में इस एलोगोरीज का नाम दिया गया मेरियाना. ठीक है, और वो क्या है, अपने सर पर ओक लीव्स क्राउन पहनी हुई थी, जिसका मतलब आपका एक तरीके से हीरोइक आइडियाज को शो करती थी. अगर एलोगोरीज आपका तलवार लेकर खड़ी है, दैट मीन्स एलोगोरी फ्रांस इज रेडी टू फाइट. इफ एलोगोरी इज फॉलन, इसका मतलब हुआ कि फ्रांस इज वेरी वीक.
तो देश को एक आदमी की तरह पर्सनिफाई करने की कोशिश किया गया। तो फ्रांस में इसका नाम दिया गया, क्रिश्चियन का मतलब होता है नामांकन करना, नाम देना। इसको क्या नाम दिया गया? मेरियाना नाम दिया गया। और अगर हम बात करते हैं मेरियाना की, तो देखिए, मेरियाना अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, है ना। जो मेरियाना का मतलब क्या होता है? पीपल्स नेशन। जो कंट्री है, इट इज़ नॉट नेशन ऑफ द किंग। ये किसका नेशन है? लोगों का देश है। तो मेरियाना जो है एक तरीके से ये शो कर रहा था कि फ्रांस इज नॉट अ स्टेट और नॉट अ किंगडम ऑफ एनी किंग। लुइस फिलिप्स के का देश नहीं है, बल्कि इट इज़ द नेशन ऑफ ऑल द पीपल हु आर लिविंग इन फ्रांस। ठीक है। और ये जो आपका मेरियाना है, और या जो एलोगोरीज हैं, वो विभिन्न प्रकार के उनको ऑर्नामेंट किया जाता था, बाय विच दे ट्राई टू एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ समथिंग। जैसे इनको रेड कैप पहनाया जाता था, ट्राई कलर, है ना, कॉकवर्ड। मीन्स इफ द मेरियाना इज वियरिंग ऑल दीज थिंग्स, इफ एलेगोरी इज वियरिंग ऑल दीज थिंग्स, रेड कैप हीरोइज्म का सिंबल है, ट्राई कलर देश का फ्लैग है आपका, है ना, कॉकवर्ड ये भी आपका हीरोइज्म का फिगर है, सिंबल है। तो एक तरीके से उस मेरियाना को बहुत सारे चीज़ों से लैश किया था, और हर चीज़ें कुछ ना कुछ दिखाने की कोशिश करती थी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ईगल का ब्रेस्ट प्लेट है, सी इज ऑल्सो वियरिंग अ ट्राई कलर, सी है आपका शोड, बट दैट शोड है ओक लीफ, है ना। आप देखिए ब्रोकन चैन इज फॉलन, ये इसका मतलब वो आज़ाद है। ये आप देखिए लाइट पीछे से आ रही है, दैट मीन्स अराइजिंग ऑफ द न्यू एरा। ओके, सो ऑल दीज थिंग्स so that ki what is the condition of the country. Okay, so status were created in the public squares, images were marked on the coin and the stamp. देखिए एलोगरीज के जो किस माध्यम से लाए थे? आपके कॉइन के माध्यम से या स्टैम्प के माध्यम से लोगों के सामने लाए थे, और देश को पर्सनिफाई करने की कोशिश किया जाता था। ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट जर्मनी की जो एलोगरीज थी उसका नाम था जर्मेनिया। इट इज जर्मेनिया। ठीक है। इसके पहले जो हमने देखा था दैट इज द मेरियाना ऑफ फ्रांस, और दिस इज द जर्मेनिया ऑफ जर्मनी का जो एलोगरीज थी वो आपका क्या है? वियर द क्राउन ऑफ ओक। ये देखिए आप ओक लीफ का क्राउन पहनी हुई है। जब नेपोलियन बोनापार्ट मारा गया था तो भी उसने उसको ओक लीफ से शो किया जाता था। ओक लीफ इज द सिंबल ऑफ हीरोइज्म। ठीक है। ओक लीफ ऑलवेज द सिंबल ऑफ हीरोइज्म। इसके अलावा उसने देखिए ईगल का ब्रेस्ट पहना हुआ है ना, या उसने सोर्ड लिया हुआ है। दिस सोर्ड सो दैट कि जब ये तलवार निकलेगी इसका मेन मकसद होगा टू एस्टेब्लिश पीस। ओके, सो इन दिस वे दीज एलोगरीज दे ट्राई टू पर्सनिफाई द कंट्रीज, और देश के लोगों को ये एक तरीके से आइडिया दिया जाता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ योर कंट्री एंड व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी हैव टू डू। हमें करना क्या है और किस तरीके से अपने देश को आगे बढ़ाना है। मीन्स इट इज़ अ वे टू यूनिफाइड द कंट्री, कलेक्टिव यूनिफिकेशन की बात करता था ये एलोगरीज। ओके, सो आफ्टर दैट, ये तो बात हुई आपका एलोगरीज की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवाद। ठीक है बेटा, देखिए हमने शुरुआत किया था चैप्टर की आपका 17वीं सेंचुरी में दुनिया में एक नई प्रकार की आइडियाज आई जिसका नाम था नेशनलिज्म, है ना, नेशनलिज्म। और ये जो नेशनलिज्म था इसके माध्यम से हर जो आपके प्रिंसली स्टेट थे, इन प्रिंसली स्टेट को हटाया गया और एक कंट्री बनाया गया, द आइडिया ऑफ नेशन। ठीक है, जिसके माध्यम से जिसको लाने के लिए वी हैव द कलेक्टिव आइडेंटिटीज ऑफ, हमने फ्लैग का इस्तेमाल किया, हमने सिंबल का इस्तेमाल किया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, है ना। इसके अलावा वी हैव आपका राइट्स एंड ड्यूटीज़ लोगों को बताया गया। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे जो नेशनलिज्म की आइडियाज थी 17वीं सेंचुरी से 18वीं सेंचुरी में आया, 18वीं सेंचुरी से 19वीं सेंचुरी में आया। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द 18वीं सेंचुरी तक तो ठीक था। मेनी कंट्रीज ऑफ द यूरोप दे कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू द नेशन स्टेट, है ना। जैसे आपका फ्रांस, बेल्जियम, है ना, बुल्गारिया, ग्रीस, जर्मनी, ऑल दिस कंट्रीज दे कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू द नेशन स्टेट। बट आफ्टर दैट देयर ऑफ द टाइम, लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19वीं सेंचुरी हम लोग क्या देखा कि जो नेशनलिज्म की आइडियाज थी दैट वाज डिक्लाइनिंग।
दैट स्टार्टेड टू डिक्लाइन। अब जो नेशनलिज्म की आइडियाज थी वो धीरे धीरे क्या हो गया, विस्तारवाद की आइडियाज में में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, विस्तारवाद का मतलब ये हुआ कि नाउ दीज स्मॉल कंट्रीज विच वेर इंडिपेंडेंट, दीज कंट्रीज वेर स्टार्टेड टू ऑक्युपाइड बाय द अदर पावरफुल कंट्रीज। ओके, दैट इज द आइडिया ऑफ आपका इम्पेरियलिज्म, साम्राज्यवाद की आइडिया यही है। आप देखिए फिगर में आपको दिया गया है कि दिस इज अ बिग कंट्री एंड दे ट्राई टू ऑक्युपाई कनाडा, इंडिया, इजिप्ट, है ना। मीन दिस इज लाइक ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का सिंबल दिया गया और ये अलग अलग कंट्रीज में वो ऑक्युपाई कर रहा है। यही आपका आइडिया है इम्पेरियलिज्म का। इस देश में, इस दुनिया में फिलहाल चाइना इज अ कंट्री विच हैव द आइडियाज ऑफ इम्पेरियलिज्म, विस्तारवाद की आइडियाज़ को लेकर चलने वाला एक देश है जिसका नाम है चाइना। आज के डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इस आइडियाज़ को पूरी तरीके से नकार दिया गया है, लेकिन ये 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में ये आइडियाज़ काफ़ी तेज़ी से विस्तार किया। ठीक है, और ये जो किसने क्या किया, ये लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट को ख़त्म कर दिया। मीन्स लिबरल डेमोक्रेटिक जो सेंटीमेंट था वो धीरे धीरे रुइन हो गया, ख़त्म हो गया, और उसके बदले आपके यहाँ पे एक नई आइडिया डेवलप की, दैट वाज द इम्पेरियलिज्म। ठीक है, नेशनलिस्ट ग्रुप बिकम इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड इवन रेडी टू वॉर। अब क्या हुआ कि दीज नेशनलिस्ट ग्रुप जो कन्वर्ट हो चुके थे आपका इम्पेरियलिज्म में, दे ट्राई टू ऑक्युपाई द न्यू बोर्न कंट्रीज विच वर वीक, मिलिट्री पावर में बहुत कमज़ोर थे, है ना। वो उनके ऊपर जो शासन हो रहा था वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो ये कंट्रीज़ आपके कमज़ोर थे। अब दूसरी कंट्रीज़ उनको ऑक्युपाई करना स्टार्ट किए, और इसके कारण इस चीज़ ऑक्युपाई करने के लिए दे वर रेडी फॉर वार। ऑक्युपाई तभी कर सकते हैं जब वो क्या करेंगे, वार करेंगे। और यही कारण था कि आपका जो दुनिया था वो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार की तरफ धीरे धीरे डेवलप हुआ। तो इम्पेरियलिज्म थिंक स्प्रेड अमंग द मेजर यूरोपियन पावर। द मेन आइडिया ऑफ इम्पेरियल थिंकिंग वाज दैट कि यूरोपियन पावर मस्ट बी एक्सटेंड, बढ़ाया जाएगा। इसलिए इसी के कारण ही आपने देखा होगा कि इंडिया, आपका देन आपका श्रीलंका और अफ्रीका, ऑल दिस कंट्रीज वर ऑक्युपाइड बाय द ब्रिटिश ना। ब्रिटिश कहाँ पे है और इंडिया कहाँ पे है, ऑल दिस कंट्रीज पे, मतलब दुनिया के हर देश को यूरोपियन कंट्रीज ऑक्युपाई करने के लिए आगे बढ़ना स्टार्ट किया, चाहे वो ब्रिटेन रहा हो, चाहे वो डच रहा हो, चाहे आपके जर्मनी रहे हो, हर कंट्रीज के अंदर में ही आया। और एक चीज़ आप जान लो बेटा, इम्पेरियलिज्म के आने का मेन कारण था इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योग के आने के बाद क्या हुआ, दीज कंट्रीज दे हैड टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड दे हैव देयर मार्केट, दे हैव देयर ओन मार्केट, बट to get more and more profit, these countries they try to occupy more and more market, and for that they try to control the colonies ना। अलग अलग देशों को उन्होंने ऑक्युपाई करना स्टार्ट किया। दूसरे देशों को ऑक्युपाई करेंगे तो क्या मिलेगा उनको मिलेगा मार्केट, एंड दे विल सेल देयर गुड्स। ओके, तो इम्पेरियलिज्म कहीं ना कहीं से आपका जुड़ा हुआ है विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, एंड विच काज आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। So there are the topic for today. The question is given in front of you. What is an allegory? वेरी सिंपल क्वेश्चन, अभी हमने डिस्कस किया था, है ना। विच फीमेल फिगर वाज इन्वेंटेड बाय द आर्टिस्ट इन फ्रांस में एलोगोरीज का क्या नाम था। देन जर्मनी में एलोगोरीज का क्या नाम था, हमने इस बारे में डिस्कस किया है। और हाउ हैड अ फीमेल एलोगोरीज बिकम एन एलोगोरी ऑफ द नेशन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी इन यूरोप, एनालाइज ना। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का दूसरे फॉर्म में भी आता है कि वाई द फीमेल्स वर सेलेक्टेड एज द एलोगोरीज। Okay, so I think that you can write the answer of those questions, and these are the very important one. Okay, we will come with the next topic in the next video. Thank you.